जब तक तोड़ेंगे नहीं इस वीडियो से मुझे जितना भी पैसा मिलेगा मैं किसी गरीब में डोनेट कर दूंगा। ये मेरा डिस्क्लेमर है, क्योंकि मनीष कश्यप कहते हैं कि मेरा नाम लेकर के आप लोग वीडियो बनाते हैं और वहां से जितना भी पैसा आप लोग को मिलता है वो पैसा आप लोग अपने घर पे रख लेते हैं, किसी गरीब को क्यों नहीं दे देते हैं। क्योंकि आज मैं मनीष कश्यप का नाम लेकर के ही वीडियो बनाने वाला हूँ। दोस्तों, कहने का मतलब है, जिस वक्त मनीष कश्यप बिहार में जेल जाने से पहले जिस तरह से दहाड़ते थे, जिस तरह से गरजते थे बिहारियों के लिए, बिहार के लिए, वो सब गर्जन कहाँ गई है। जब मनीष कश्यप जेल गए, तमिलनाडु गए, वहां से पटना आए, पटना बेऊर जेल में रखा गया और जेल से जब बाहर निकले तो पूरे बिहार के लोगों ने उस दिन को दीपावली की तरह मनाया और बहुत ही खुशी जाहिर किया। मैं भी मनीष कश्यप के सपोर्ट में शुरू से ही वीडियो बनाते आ रहा हूं और उनके लिए बहुत एक गाना भी गाया और उनके सपोर्ट में मैं बहुत सारा कविता भी लिखा हूं, जो कि मेरे चैनल पे अभी भी मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब है दोस्तों कि मनीष कश्यप जब चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक दिए थे कि मैं चुनाव लड़ूंगा बेतिया लोकसभा क्षेत्र से, जहां से संजय जायसवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से। चुनाव वहां से हो भी चुका है 25 मई को, 4 जून को फैसला आने वाला है। लेकिन उससे पहले मनीष कश्यप जो है भौकाल अपना बना रहे थे, एकदम क्षेत्र में घूम रहे थे कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो लड़ूंगा, निर्दलीय ही लड़ूंगा। और पहले से ही झुकाव था मनीष कश्यप का बीजेपी के तरफ, और जीत जाने के बाद में भी सभी लोगों को मालूम था कि मनीष कश्यप जो है बीजेपी में जाकर के मिल ही जाएंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब है दोस्तों कि चुनाव लड़ने के समय में, चुनाव के जब नॉमिनेशन से पहले जिस तरह से मनीष कश्यप अपना भौकाल दिखा रहे थे और कह रहे थे कि पश्चिमी चंपारण का सीट जो है हॉट सीट बन गया है मनीष कश्यप के चलते, तो उस हॉट सीट को इन्होंने ठंडा क्यों होने दिया। ठीक है, अच्छी बात है कि वो जाकर के अपना बीजेपी में मिल गए, वो तो बाद में मिलना ही था उनको, क्योंकि शुरुआत से अगर देखा जाए तो उनका जो पार्टी से संगठन है, उनका झुकाव अगर ज्यादातर देखा जाए तो बीजेपी के तरफ था। मनोज तिवारी से मिलना, मनोज तिवारी उनके घर पे आए, बहुत सारी बातें हैं। बीजेपी के खिलाफ उन्होंने कभी भी कुछ उस हिसाब से नहीं बोला था, लेकिन हाँ, नेताओं के खिलाफ जरूर बोले थे कि ये फलाना नेता है, ढिमकाना नेता है और ये काम यहाँ पर नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, मैं आज ये बात पूछना चाहता हूँ कि जो मनीष कश्यप सिर्फ किसी भी चैनल पे जाकर के बिहार तथा बिहारियों के बारे में बात करते थे, आज वो मनीष कश्यप कहीं भी जा रहे हैं तो बीजेपी तथा बीजेपी के नेताओं के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए मैं पहले ही कह दिया कि ये वीडियो से जितना भी पैसा मुझे मिलेगा वो मैं पैसा गरीबों में दान कर दूंगा। ये पैसा मैं नहीं रखूंगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं मनीष कश्यप का नाम लेकर के इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो मनीष कश्यप जी जो है सिर्फ बीजेपी का जो है प्रचारक बन के रह गए हैं। अब देखिए, इसमें कहने का मतलब है करियर इनका एकदम से खराब हो चुका है। बीजेपी में मिलने के बाद अगर ये निर्दलीय चुनाव लड़ते ना और हार भी जाते तो इनका जो वैल्यू था लोगों के नजर में, जो इनका प्रतिष्ठा था, वो बरकरार रहता और हमेशा के लिए बरकरार रहता कि हाँ भाई, चाहे किसी बात में कुछ भी हुआ लेकिन मनीष कश्यप झुका नहीं, झुकूंगा नहीं, ऐसे डायलॉग मार रहे थे ना, लेकिन क्या हुआ, झुक गए ना। अब इसमें देखा जाए तो बीजेपी के लोग इन पे प्रेशर बनाए, क्या किए, इनको धमकी मिला कि पैसा मिला, ये सब बातें हमें नहीं पता है। लेकिन कहीं ना कहीं मनीष कश्यप लोगों का जो है हाथ छोड़ करके और बीजेपी का जब हाथ मिलाए तो ये कहीं ना कहीं गलत लगा। और जितने भी लोग थे, जिन लोगों के सामने हम मनीष कश्यप के बात करते थे, मैं खुद मनीष कश्यप का बात करता था जिन लोगों के सामने, वही लोग मुझे आज के समय पर ताना मार रहे हैं कि क्या हुआ, तुम्हारे दोस्त थे, तुम्हारे पत्रकार थे, तुम उनको आइडियल मानते थे, वो आज बदल गए, बीजेपी में मिल गए, बीजेपी का दलाल बन गए, बीजेपी का चमचा बन गए। इस तरह से कह करके लोग मनीष कश्यप को गालियां देते हैं। और मैं जब सुनता हूँ इन सब बातों को तो मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मनीष कश्यप को अपने बड़े भाई की तरह मैं मानता था, अभी भी मानता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है कि मैं नहीं मानता हूँ।
लेकिन कहीं ना कहीं दुख लगता है कि लोग मेरे ही मुंह पर मनीष कश्यप को गाली देते हैं। पहले मनीष कश्यप के कोई कोई कुछ बोलता था मनीष कश्यप को, तो मैं उन लोगों से लड़ जाता था कि मेरे बड़े भाई हैं, उनको उनसे मतलब उनके बारे में आप ऐसा कुछ मत बोलिए। लेकिन अब कोई कुछ बोलता है तो चुपचाप देखना पड़ता है, सहना पड़ता है और सुनना पड़ता है। बाकी आप लोग मनीष कश्यप के बारे में क्या सोचते हैं? आप लोग अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।